हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 भी करा दिए और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। तो क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल जीरोज है। पी एक्स इज फर्स्ट पार्ट है इसका, पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। वैल्यू दी गई है x की -1/3। तो हमें वैल्यू गिवन है x की, x इज इक्वल टू -1/3। तो हम चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। यहाँ पर हम लिख देंगे पुटिंग x ही हमें वैल्यू गिवन है -1/3, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, तो इसमें हम x की जगह पर -1/3 रखने वाले हैं क्योंकि हमें गिवन है x की वैल्यू। तो p साथ में x है तो -1/3 x की जगह पर 3, यहाँ पर 3 है और मल्टीप्लाई में x है तो मल्टीप्लाई में x की वैल्यू रखेंगे -1/3 एंड देन यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 है साथ में, तो 3x की वैल्यू ये आ गई +1 ये आ गया। इस तरह से हम अब इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1, -1 और +1 दोनों माइनस हो जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p -1/3 इज इक्वल टू 0। तो p -1/3 0 को इक्वल आया तो हम लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने चेक कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई। अब x की वैल्यू गिवन है हमें 4/5। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे अपना पॉलिनोमियल रखकर। पॉलिनोमियल हमारे पास ये है पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई। यहाँ पर 5x - पाई हमारा पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू 4/5 है तो p x की जगह पर हम रख देंगे 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह पर वही 4/5 आ जाएगा। 5 के साथ x मल्टीप्लाई में है ना तो इसलिए गुणा का साइन यहाँ लग जाएगा पाई। 5 की 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पर बचेगा 4 - पाई। तो वैल्यू यहाँ पर 0 में नहीं आई है तो हम लिख देंगे कि p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 में नहीं है इसलिए हम लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह हम थर्ड पार्ट चेक कर लेंगे और थर्ड पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है थर्ड पार्ट। पी एक्स गिवन है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² - 1 और x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 1, -1। दो वैल्यू गिवन है, एक तो 1 और दूसरी -1। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो p एक बार हम x की वैल्यू 1 रख कर चेक करेंगे। तो 1 रख कर क्या आएगी, x की जगह पर 1 यानी 1 का स्क्वायर -1। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा यहाँ पर 0। अब हम जब यहाँ पर साइड में p -1 रख कर चेक करेंगे तो -1 की वैल्यू यानी -1 का x का स्क्वायर है इसलिए -1 का भी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है +1 -1। ये भी जब माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये भी 0 आ गया। तो दोनों ही वैल्यू यानी p1 पर भी इज इक्वल टू 0 है और p -1 पर भी इज इक्वल टू 0 है। इस तरह से हमने तीनों पार्ट देख लिए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ। आई होप कि ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
तो चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और x की वैल्यू गिवन है x माइनस 1 गिवन है और x 2 गिवन है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2। तो पहले हम x माइनस 1 पर चेक करेंगे और फिर दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले p x की वैल्यू -1 पर चेक करें तो x की जगह ये आ गया -1 इज इक्वल टू x है तो -1 आ जाएगा x की जगह पर +1, x है तो -1 आ जाएगा और ये वाला -2। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से -1 और +1 यानी 0, माइनस प्लस माइनस, तो 1 में से 1 -0। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 1 हो जाएंगे 3। तो जब 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो आएगा 0। तो ये -1 पर हमने चेक किया तो 0 आया। इसी तरह हम x इज इक्वल टू 2 पर चेक कर लेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। तो x प्लस 1 यानी x की वैल्यू 2 है, p 2 पर चेक कर रहे हैं हम, x की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे +1, 2 + 1, x की वैल्यू 2 है तो -2 रखेंगे और -2 ये वाला, ठीक है। 2 + 1 हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 - 2 0, तो ये भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो दोनों ही वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल 0 आया। p -1 इज इक्वल टू 0 और p 2 पर भी इज इक्वल टू 0। तो ये चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इसका 5th और 6th पार्ट बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस कीजिए और आंसर निकालिए और आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम इसका 7th पार्ट देख रहे हैं। 7th पार्ट इसका ये है, 7th पार्ट भी इसका इम्पॉर्टेंट है। 5th और 6th पार्ट आपको खुद ने करना है और आंसर मुझे बताना है। पी एक्स 7th पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/√3 और x इज इक्वल टू 2√3। ये दोनों वैल्यू गिवन है x की, तो हम दोनों पर चेक कर लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। ये हम इस वैल्यू पर चेक कर रहे हैं पहले, तो p x की जगह पर हम लिखेंगे 1/√3। तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर -1/√3। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। तो यहाँ इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है। देखो जैसे जब भी कोई स्क्वायर हो और इस अंडर रूट हो तो दोनों ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या 3 मल्टीप्लाई -1/3 -1। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये -1 बचा तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा और -1। ये माइनस का भी तो स्क्वायर था ना, तो -1 का स्क्वायर +1 और ये वाला -1। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 0। अब हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2/√3 पर। तो पी एक्स हमारा है 3x² -1। 3 मल्टीप्लाई 2 x की जगह पर रख देंगे 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है -1। इसी तरह ये 2 से रूट कट जाएगा और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और अपॉन में ये वाला 3, इसका तो रूट कट गया है तो स्क्वायर भी कट गया है। -1 इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 - 1, तो फिर ये आ जाएगा 3। 4 - 3, तो p जब हमने 2/√3 पर चेक किया तो आया इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो इक्वल टू 0 आया है पर ये नहीं आया, तो हम लिख देंगे p -1/√3 इज इक्वल टू 0 और ये लिख देंगे हम p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे 3 के सारे पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। इसके 7th पार्ट थे, 2 पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप उसको मुझे आंसर करके बताइए।
आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर आपको समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।